वो कहता है जी आया हुआ है। और फिर मेरा दिल तो यही कह रहा था कि मतलब आपके अब्बू का शनाख्ती कार्ड तो नहीं था कि आप इतने देर मर्चेंडाइज। अब मेरे मर्च में और नॉर्मल यूट्यूबर्स के मर्च में ये फ़र्क है कि वो लोग अपनी व्यूअरशिप अचीव करने के बाद मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, मतलब अपने व्यूअर्स के आसरे पे मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं। मैं अल्लाह के आसरे पे करूँ। कौन सी बुक्स ऐसी होती हैं जहाँ से जॉब के टेस्ट आते हैं? सलाम मरहबा आदाब नमस्ते संगे ब्यूटीफुल पीपल, आई एम अली हसन एंड यू आर वाचिंग थिएटर्स ऑफ यूटी व्लॉग। होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे एंड यू विल बी एंजॉयिंग योर लाइफ्स टू द बेस्ट। नहीं। Okay, so this vlog, sorry, will be about good news. In fact, good news is it even a word? Good news है होता है न्यूज़ की सेकंड फॉर्म। जा पूछ क्या। इन दिस व्लॉग आई हैव टू गुड न्यूज़। एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए और एक गुड न्यूज़ मेरे लिए। बल्कि इनफैक्ट एज वी आर अ फैमिली तो वी हैव टू गुड न्यूज़ फॉर अस। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट गुड न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट गुड न्यूज़ की तरफ जाने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि एज़ यू ऑल नो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था ऑलमोस्ट 5 मंथ्स अगो। पैसे भी आ रहे थे अकाउंट में। यूट्यूब का अपना अकाउंट होता है, वहाँ पे पैसे स्टोर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से लाइक पेपर मनी में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। गूगल एडसेंस फिर वो यूट्यूब जो होता है गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर आपकी मनी ट्रांसफ़र करता है एंड देन वहाँ से आप किसी बैंक में ट्रांसफ़र करके आप उसे इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी निकाल सकते हो किसी भी बैंक के थ्रू या एटीएम के थ्रू। अब उसके लिए ये होता है कि एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करवाना पड़ता है। अब वेरीफाई करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं, एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एक एड्रेस वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आसान काम है, उसके अंदर आपने अपनी सिर्फ एक पिक्चर, एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक अपना आईडी कार्ड, जो आपका नेशनल आईडी कार्ड होता है, उसकी पिक्चर अपलोड करनी होती है, तो आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई हो जाती है। सेकंड स्टेप होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। उसमें ये होता है कि आपको आपके एड्रेस पे एक 6 डिजिट पिन कोड भेजते हैं, जो जब आप उसे रिसीव करते हैं बाय पोस्ट तो फिर उसने आप वो नंबर आपने वेरीफाई कराना होता है और उसके बाद आपका अकाउंट जो होता है ना वो ओपन होता है, ठीक है। और फिर यूट्यूब मनी जो है वो गूगल एडसेंस अकाउंट में आती है और उसके बाद आप किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, उस चीज़ के लिए ना मैंने ऑलमोस्ट पिन के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसे कहा कि वो आसान प्रोसेस था। जो दूसरा है ना एड्रेस वाला, उसके लिए मैंने 3 मंथ्स पहले अप्लाई किया था, इनफैक्ट 4 मंथ्स पहले। और यूजुअली ये होता है कि 2 to 4 वीक्स के अंदर वो पिन आपके घर में आ जाती है, लेकिन मेरे केस में ये ऑलमोस्ट 3 दफ़ा अप्लाई करने के बावजूद भी मेरे घर पिन नहीं आ रही थी। मैंने 3 दफ़ा अप्लाई किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल से कमाने का कभी नहीं सोचा था। बस ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन या ओनली बिकॉज आई इन्जॉय शेयरिंग माई थाट्स एंड नॉलेज वाई दिस चैनल, तो मैंने इसलिए कभी नहीं इस चीज़ को सोचा। फिर मैंने ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे सोचा यार, मतलब लाइक टेक इट एज एडवेंचर। अगर उन्होंने कहा है कि आपको पेन भेजी है तो ऑब्वियसली पेन भेजा ही होगा। वो ऑब्वियसली पाकिस्तान पोस्ट दरमियान में आ गया है और ये होती भी अनरजिस्टर्ड पोस्ट है, ऑर्डनरी पोस्ट होती है, तो इसको हम ट्रैक भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा चलो टेक इट एज एडवेंचर। तो मैंने पोस्ट अपने इर्द गिर्द के जितने भी थे ना पोस्ट ऑफिस वो सर्च किया। पहले मैं पिंडी वाले पोस्ट ऑफिस गया, मेन 46,000, दैन मैं 44,000 पे गया। फिर मैं अपने करीब करीब पोस्टल कोड्स जो भी मुझे लगे कि जहाँ पे आ सकती है वहाँ पे क्या, खैर मुझे नहीं मिला। फिर मैं 2-3 दिन तक ऐसे ही रहा, लेकिन उस दौरान मैंने एक काम किया कि जितने भी अपने एरिया के पोस्ट मैन है ना उनका नंबर ले लिया था। बस नंबर ले लिया था, मैंने कॉल नहीं की थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने ना कॉल्स करना स्टार्ट की, तो एक पोस्टमैन को मैंने कॉल की। मैंने कहा आपके पास इस नंबर का आया हुआ तो नहीं है? वो कहता है जी आया हुआ है। और फिर मेरा दिल तो यही कह रहा था कि मतलब आपके अब्बू का शनाख्ती कार्ड तो नहीं था कि आप इतने देर अपने पास लेके फिर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको दे देना चाहिए था। खैर मैंने उसी वक्त ही पिन कोड वहीं पर ही ओपन करवाया, उसने मुझे 6 डिजिट पिन बताया और मेरा वो अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो ये फर्स्ट गुड न्यूज़ थी कि अब मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, तो अब अगर जो भी पैसे होंगे वो मुझे इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी मिल जाएंगे। मिरेकल 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 मिरेकल। नाउ द सेकंड गुड न्यूज़। सेकंड गुड न्यूज़ इज़ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज बोलें तो कमोडिटीज़ या गुड्स या प्रोडक्ट्स दैट आर बॉट और सोल्ड, ठीक है। और इजी अल्फाज में बोला जाए तो यूट्यूब की लैंग्वेज के अंदर हर यूट्यूबर
ठीक है, या हर व्लॉगर बेसिकली जब अपनी व्यूअरशिप अचीव कर लेता है अच्छी खासी, तो उसके बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ठीक है, अपने चैनल नेम के लोगों के साथ या किसी भी तरह अपने व्यूअर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें वो सेल करता है। ऑब्वियसली व्यूअर्स का भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी मनपसंद प्रोडक्ट उन्हें मिल रही होती है, और ऑब्वियसली यूट्यूबर का भी इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी एक मर्च लॉन्च करूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरा चैनल जो है वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लाइंड था, तो आई एम स्टार्टिंग टू लॉन्च आ मर्चेंडाइज। अब मेरे मर्च में और नॉर्मल यूट्यूबर्स के मर्च में ये फ़र्क है कि वो लोग अपनी व्यूअरशिप अचीव करने के बाद मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, मतलब अपने व्यूअर्स के आसरे पे मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं। मैं अल्लाह के आसरे पे करूँगा। चल झूठा। तो अब आते हैं मर्च की तरफ के व्हाट एम आई बेसिकली सेलिंग। ओके, तो आप कुछ दिनों से मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियोस देख रहे होंगे कि मैं पिछले 1 साल से जॉब टेस्ट दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70% टेस्ट के अंदर आई एम शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। बाकी इंटरव्यू के अंदर ऑब्वियसली बगैर प्रिपेयर जब आप जाएंगे तो आप शॉर्ट लिस्ट, उसके बाद आप सेलेक्ट नहीं होते। मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मेरी एक जॉब लगी हुई थी तो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करके जाता था, तो 1-2 लगी भी, लेकिन मैं ऑब्वियसली नेस में जॉब कर रहा था तो वहाँ दूसरी जगह पे नहीं कर सका। खैर, तो अकॉर्डिंग टू माई ऑन एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ऑफ माई सीनियर्स, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ऑफ माई बैचमेट्स, कौन सी बुक्स ऐसी होती हैं जहाँ से जॉब के टेस्ट आते हैं, ठीक है, वो मैंने सर्च की, ठीक है, सिविल की भी की, मैकेनिकल की भी की, इलेक्ट्रिकल की भी। इन नियर फ्यूचर मैं इंजीनियरिंग बाकी जो फील्ड हैं उसकी भी करूँगा फॉर नाउ। तो वो बुक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो बुक है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव्स बाय एम हांडा एंड ए हांडा। ये वो बुक है, अगर आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड की हुई है, क्योंकि मेजरली एनटीएस टेस्ट लेती है पाकिस्तान के अंदर या पीटीएस, तो दोनों के अंदर ही इंजीनियरिंग स्टाफ कोई नहीं है कि ख़ुद से एमसीक्यूज़ बनाए। ये लोग यहीं से उठाते हैं, या एग्ज़ाम वेला या एमसीक्यूज़ पाक एमसीक्यूज़ यहाँ से उठाते हैं, या मेजरली हांडा से उठा के आपके एनटीएस टेस्ट बनाते हैं। तो मैं बेसिकली एक तो लाया हूँ हांडा, ऑब्वियसली फ्रॉम लाहौर ऑर्डर किए हैं, ताकि आप सबका फ़ायदा हो सके। आपको घर बैठे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय हांडा फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मिल सकती है, और प्राइस डिटेल्स मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको इसका कंटेंट्स बता देता हूँ। जो अच्छा, इनका फ़ायदा ये है कि इसमें ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सब्जेक्ट हैं, सब के सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। उनकी सबसे पहले समरी लिखी हुई है, और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, और वो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस के लिए, एंड देन एंड पे की भी है। तो अगर आप इस बुक को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप हर जॉब टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके हम नज़र डालते हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर। तो जस्ट जल्दी से, ताकि आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल करंट एंड ओम्स लॉ, और ये हम पढ़ते हैं। देन ईएमएफ, फिर एसी फंडामेंटल, आरसी सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल्स, मटेरियल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक्स एंड ये सोन, जनरेशन साइड, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई वोल्टेज, कुछ भी नहीं इसमें छोड़ा हुआ है। और आगे देखा जाए तो देखें, हर चीज़ की सबसे पहले समरी है, और उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ वगैरह भी हैं। तो ये मैं सेल कर रहा हूँ। ओके, एंड सेकंड बुक, मैं इसकी प्राइस डिटेल्स आपको बाद में शेयर करता हूँ। सेकंड बुक इज़ फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। अगेन आपको जिस तरह पता होगा कि मैं SMME, दैट इज़ स्कूल ऑफ मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, वहाँ पे एज अ लैब इंजीनियर पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। इसके अलावा भी आई हैव मैकेनिकल फ्रेंड्स, तो उनसे कांटेक्ट करने के बाद, उधर स्कूल टीचर से कांटेक्ट करने के बाद, अपने बैचमेट्स से कांटेक्ट करने के बाद, आई केम टू द कंक्लूजन कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो MCQs हैं ना, दैट मोस्टली केम फ्रॉम दिस बुक in the job test, that is mechanical engineering in MCQs by RS खुरमी और JK गुप्ता। तो इसका भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, देन हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, एंड एंडिंग ऑन थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन्स। इसमें भी वही सीन है, पहले आपको समझ ही होगी और याद है। तो इसकी भी
मतलब अगर आप ये अच्छे तरीके से एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसे पढ़ लेते हैं, इनफैक्ट अगर आपने लास्ट ईयर में, और लास्ट ईयर से ही अगर इसको थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू कर देते हैं, तो आप लास्ट ईयर में जैसे ही ग्रेजुएट होंगे तो आप जॉब टेस्ट को क्लियर करने के भी काबिल हो जाएंगे आफ्टर रीडिंग दिस बुक। ठीक है, तो ये दो बुक्स हैं फ़िलहाल के लिए। इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह मैं सिविल और बाकी इंजीनियरिंग की भी बुक्स, इनफैक्ट गैट और नेट प्रिपरेशन के लिए भी बुक्स मंगवाऊँगा, क्योंकि जो और भी इसे फॉलो करें उन्हें पता होगा कि मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ और इस गैट टेस्ट को क्लियर करने के लिए एनईटी वगैरह की प्रिपरेशन भी करवाता रहता हूँ। तो ये ओके, तो अब आते हैं इनकी प्राइस डिटेल के ऊपर, और ये आपको मिलेंगी कहाँ कहाँ से। कि इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 800 रुपीज़, जो आपको मार्केट से मिलेंगे। ऑब्वियसली मैंने लाहौर से मंगवाई है तो मुझे सस्ती पड़ी हैं, तो इसलिए आपको भी सस्ती मिलेंगी। तो आपको फ्रॉम नस्ट और यूईटी, मतलब लाइक नस्ट में आई हैव फ्रेंड्स देयर, आई हैव माई जूनियर्स देयर। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आप यूईटी में ये बुक 650 की ले सकते हैं। सिमिलरली इफ़ समवन वांट टू परचेज इट फ्रॉम नस्ट, तो वो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके ये बुक ख़रीद सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो आपको टीसीएस या टीसीएस हो सकता है या पाकिस्तान पोस्ट के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, अगर जल्दी चाहते हैं तो टीसीएस आप करवा लें तो उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान पोस्ट है तो उससे करवा लें तो उसके चार्जेस आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक, घर बैठे आपको वाली बुक मिल जाएगी। ओके, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अदर हेल्पिंग मटेरियल फॉर जॉब टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, जो इसके साथ आपको मैं सेंड करूँगा थ्रू व्हाट्सएप। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दिस बुक, आपके अभी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, इस पर आपने कांटेक्ट करना है, इनसे पूछना है कि वेदर दिस बुक इज़ अवेलेबल और नॉट, या इन स्टॉक है या नहीं, या ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली मैंने लिमिटेड पीसेस इसके मंगवाए हैं ओनली टू चेक कि आप लोग परचेज़ करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर ये बुक अवेलेबल है तो आपने उसके बाद डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक होगा, वो फॉर्म लिंक आपने फ़िल करना है। उस फॉर्म लिंक के अंदर सबसे पहले आपने, अगर आपने टीसीएस करवानी है तो आपने उसमें अपना एड्रेस लिखना है और पोस्टल कोड रखना है। अगर आपने उसको नस्ट या यूईटी में लेना है तो एड्रेस की जगह नस्ट या यूईटी लिख दीजिएगा। एंड देन ईजी पैसा, ऑब्वियसली दिस इज़ कैश बिफोर डिलीवरी, लेकिन अगर सही चला ये वाला मर्ज तो फिर हम आगे कैश ऑन डिलीवरी भी स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद आपने इजी पैसा के थ्रू या एचबीएल अकाउंट के थ्रू आपने पे करना है, एंड देन वो स्क्रीनशॉट आपने फॉर्म के अंदर अपलोड करना है। देन योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड और विद इन 1 to 2 days आपको नस्ट या यूईटी में मिल जाएगी। एंड सिमिलरली विद इन अ वीक आपको घर बैठे हुए मिल जाएगी अगर आप पोस्ट करवाना चाहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टू यूईटी मर्चेंडाइज। होप सो आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा, और आई रिकमेंड यू ऑल टू परचेज इट टाइमली, क्योंकि अभी लोगों को साल साल गुजर जाता है और लोग ये नहीं ख़रीद के रखते। ऑब्वियसली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में नहीं पढ़ा जाता इन बुक से। इसके अलावा स्मार्ट सीरीज़ भी फ्यूचर में इंशाल्लाह लॉन्च की जाएगी। मैं फॉर्म के अंदर लिंक दूंगा, उसके अंदर सजेशन आप अपनी डाल सकते हैं जो फ्यूचर में आपको बुक्स चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी मिलाएं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले। रेड बटन है